Hello students, I hope you are fine. In the previous lecture, we have discussed the introduction of algebraic expression and how the expression form. Now today, we are going to learn terms of an expression, factors of a term and coefficients. So, expressions के term क्या होते हैं, term के factors क्या होते हैं और coefficient के बारे में हम आज जानेंगे. So first, terms of an expression. देखिए एक्सप्रेशन क्या होता है, आपने पहले ही पढ़ा कि जब हम वेरिएबल और कांस्टेंट को कंबाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ बेसिक ऑपरेशन तो वो बनता है एक्सप्रेशन. सो टर्म क्या होता है, कोई भी एक्सप्रेशन जो होता है वो टर्म से मिलके बनता है. ठीक है, अब टर्म्स को हम ब्रेक करते हैं तो वो एडिशन के साइन से ब्रेक करते हैं. ठीक है, अगर एडिशन का साइन उसमें लगा है तो इसका मतलब वो आइडेंटिफाई कर रहा है कि उसमें टर्म्स कितने हैं और कौन कौन से हैं. ठीक है, चलिए इसको एग्जांपल समझते हैं. जैसे फर्स्ट वन लिखा है 4x + 5. 4x + 5 में देखिए ये प्लस का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब ये प्लस का साइन इंडिकेट कर रहा है कि इसके आगे एक टर्म ये है, इसके पीछे एक टर्म ये है. तो इसके टर्म्स कौन कौन से हो जाएंगे, टर्म्स आर 4x and 5. ठीक है, सिर्फ और सिर्फ प्लस के साइन से हम इंडिकेट करते हैं. ठीक है, अब सेकेंड वाले में देखिए लिखा है 3x² + 7y. इसमें टर्म कौन कौन से हैं, एक टर्म आपका हो गया 3x², दूसरा टर्म हो गया 7y. क्यों, प्लस का साइन यहाँ पर दिख रहा है और कहीं तो नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर भी 2 टर्म्स है. तो टर्म्स कौन कौन से हैं, टर्म्स आर 3x² and 7y. ठीक है, थर्ड वन देखिए लिखा है 4x² - 3xy. यहाँ पर तो प्लस का साइन कहीं नहीं दिख रहा है. देखिए प्लस का साइन लगा है तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यहाँ पर टर्म्स ब्रेक हो रहे हैं. लेकिन अगर माइनस का साइन लगा है तो इसका मतलब आपने इंटीजर में ऑलरेडी पढ़ा है कि नेगेटिव साइन को हम पॉजिटिव साइन लिख सकते हैं, लेकिन उसके बाद वाले को हम उसका इनवर्स लिखते थे. तो वही चीज यहाँ पर फॉलो करेंगे. इसको हम लिख सकते हैं 4x² + -3xy. इसका मतलब ये हुआ. हम इस तरह से इसको पहले लिखेंगे. अब आप ब्रेक कर सकते हैं टर्म्स के अकॉर्डिंग. एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया. तो इसमें टर्म्स कौन कौन से होंगे, टर्म्स आर 4x² and -3xy. सिर्फ और सिर्फ प्लस के साइन से ही ब्रेक होगा. ठीक है, अगर मान लीजिए लिखा है x - y तो इसके टर्म कौन कौन से हैं, एक x है, दूसरा -y है. ठीक है, अगर आपको दिया हुआ है -x तो इसका मतलब इसमें सिर्फ एक ही टर्म है, दैट इज -x. ओके, अब देखिए ये तो हो गई टर्म्स की बात कि एक्सप्रेशन में कैसे टर्म्स हम ब्रेक करते हैं. अब टर्म्स में कैसे हम उसके फैक्टराइजेशन करते हैं. लेट्स सी फैक्टर्स ऑफ टर्म्स एंड कोएफिशिएंट्स. देखिए जब भी कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है तो वो टर्म से बनता है और टर्म्स जो होते हैं वो फैक्टर्स से बनते हैं. ठीक है, अब उसमें जो फैक्टर्स होंगे वो या तो वेरिएबल होंगे या कांस्टेंट होंगे या फिर सिर्फ वेरिएबल्स भी हो सकते हैं. सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम ब्रेक करेंगे कि इसमें टर्म्स कौन कौन से हैं. तो टर्म्स हो जाएंगे इसमें 7x and 3. अब उसके बाद बात करते हैं फैक्टर्स की. फैक्टर्स जो होता है वो हर एक टर्म का करते हैं अलग अलग. इसमें 2 टर्म्स थे, एक टर्म ये था, दूसरा टर्म ये था. तो फर्स्ट टर्म का फैक्टर क्या होगा, फैक्टर का मतलब उसके मल्टीपल. दैट मीन्स 7 और x का फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 7 and x, क्योंकि 7 और x का मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 7x आएगा. ठीक है, और 3 तो ये सेपरेट है तो इसका तो कोई फैक्टर नहीं होगा. ठीक है, अब कोएफिशिएंट की बात करते हैं. कोएफिशिएंट जो होता है, कोएफिशिएंट का मतलब जो वेरिएबल्स के साथ नंबर्स लिखे होते हैं उसको हम नॉर्मली कोएफिशिएंट बोलते हैं. ठीक है, जैसे इस टर्म में कोएफिशिएंट क्या है, 7 है. ठीक है, फर्स्ट टर्म में. सेकेंड टर्म में जब कोई वेरिएबल ही नहीं है तो कोएफिशिएंट कहाँ से होगा. ठीक है, अच्छा अगर आपको न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट की बात कर रहा है तो दैट मीन्स कि न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट का मतलब कोई भी वेरिएबल आपके पास दिया हुआ है, उस टर्म में सेपरेट टर्म की बात करेंगे हम, तो उस टर्म में जो भी नंबर होगा वो उसका क्या होगा, कोएफिशिएंट होगा. ठीक है, अगर सिंपली आपको बोल दिया जाए कि x का कोएफिशिएंट बताइए या y का कोएफिशिएंट बताइए तो जो आपको बोला जाए उसको छोड़ करके जो बचा हुआ होता है वो उसका कोएफिशिएंट बन जाता है. चलिए आगे देखते हैं. नेक्स्ट देखिए सेकेंड वाले में 2x² - 7xy. तो सबसे पहले इसका टर्म ब्रेक करते हैं. टर्म्स कौन कौन से हो जाएंगे, 2x² and 7xy लिखेंगे यहाँ पर नहीं, क्योंकि यहाँ माइनस साइन लगा है और हम प्लस के साइन से ब्रेक करते हैं तो ये नेगेटिव साइन साथ में जाएगा.
अब इसके फैक्टर्स कौन कौन से हो जाएंगे? फैक्टर्स हो जाएंगे 2x² का फैक्टर हो जाएगा 2x x और इसका फैक्टर हो जाएगा -7xy। ठीक है, अब इसमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, या कोफिशिएंट की बात कर रहा है तो क्या है, इसका कोफिशिएंट 2 है क्योंकि नंबर यहाँ पर 2 है, इसका कोफिशिएंट -7 है। ठीक है, तो ये होते हैं कोफिशिएंट। अगर आपसे ये कहा जाता है कि इस एक्सप्रेशन में y का कोफिशिएंट बताना है, तो फर्स्ट टर्म में तो y नहीं है, सेकंड टर्म में y का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, -7x जो बचा हुआ होता है उसको हम उसका कोफिशिएंट बोलते हैं। अगर ये पूछे कि इस टर्म में x का कोफिशिएंट क्या है, तो -7y, क्योंकि x का पूछा है तो x को छोड़ करके जो बचा है वही इसका कोफिशिएंट होगा। बट खाली न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बोलते या फिर कोफिशिएंट बोले तो आपको सिर्फ नंबर्स ही बताने हैं उस टर्म में कि क्या है। ठीक है, चलिए एग्जांपल देखते हैं इससे रिलेटेड। फर्स्ट एग्जांपल इज आइडेंटिफाई इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस टर्म व्हिच आर नॉट कांस्टेंट्स, गिव देयर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स। आपको हर एक एक्सप्रेशन में टर्म्स बताने हैं और उनके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट भी बताने हैं, तो इसको हम क्लासिफाई करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। तो सॉल्यूशन इज, पहले हम एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह से ये हमने टेबल ड्रॉ कर ली। अब इसमें एक कॉलम में हम लिखेंगे एक्सप्रेशंस, दिस इज एक्सप्रेशंस। सेकेंड कॉलम में हम लिखेंगे उसके टर्म्स और थर्ड कॉलम में हम लिखेंगे इसके कोफिशिएंट्स। वन बाय वन करके हम एक्सप्रेशन लिखते हैं और उसको टर्म वाइज ब्रेक करते जाते हैं। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन आपको दिया गया है xy + 4, प्लस का साइन नहीं दिख रहा है, इसके पहले एक टर्म ये है एक टर्म ये है, दैट मीन्स टर्म में हम क्या लिखेंगे, एक xy है दूसरा 4 है। xy, अब न्यूमेरिकल कोफिशिएंट की बात कर रहा है तो 4 तो ऑलरेडी कांस्टेंट है तो इसकी बात हम नहीं करेंगे। xy में क्या कोई कोफिशिएंट आगे दिख रहा है, क्या कोई नंबर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स वहां पर क्या होगा, 1 होगा। सेकेंड देखिए, इसको डिवाइड कर दे रहे हैं ताकि ये आइडेंटिफाई हो जाए कि ये फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड है 13 - y²। इसके देखिए ये माइनस का साइन लगा है, इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 13 + -y, यही तो लिख सकते हैं। एक टर्म हो गया इसमें 13, दूसरा हो गया -y²। 13 कांस्टेंट है, कोई कोफिशिएंट नहीं। सेकेंड टर्म लिखा है -y, -y का मतलब यहाँ पर कोई नंबर नहीं दिख रहा है बट नेगेटिव साइन दिख रहा है, इसका मतलब ये कोफिशिएंट होगा इसका -1। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 13 - y + 5y²। 13 - y + 5y²। इसके टर्म्स कौन कौन से हैं, एक 13, ये -y है, प्लस का साइन नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये प्लस का साइन -y होगा। थर्ड है 5y², 13 ऑलरेडी कांस्टेंट है, कोई इसका कोफिशिएंट नहीं होगा। सेकेंड टर्म है -y का कोफिशिएंट होगा -1 और 5y² में क्या है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 5। ठीक है, देन आफ्टर क्या दिया गया है, 4p² - 3pq² + 5। तो थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, 4p² - 3pq² + 5। ये एक्सप्रेशन आपको दिया गया है। यहाँ पर फिर से इसको ब्रेक करते हैं टर्म वाइज। पहला टर्म है 4p², दूसरा टर्म है -3pq², थर्ड टर्म है 5। पहले टर्म में न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है 4, सेकेंड टर्म में क्या है -3, थर्ड टर्म ऑलरेडी कांस्टेंट है तो कुछ भी नहीं। इस तरह से हमने इसको क्लासिफाई कर दिया उसके टर्म के अकॉर्डिंग और उसके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग टर्म वाइज। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 2 है, ड्रॉ अ ट्री डायग्राम फॉर ईच एक्सप्रेशन। आपको ट्री डायग्राम ड्रॉ करना है। अब ट्री डायग्राम क्या होता है, जैसे हम लोग कॉन्सेप्ट में ड्रॉ करते हैं वैसे ट्री डायग्राम भी होता है। ठीक है, उसकी ब्रांचेस निकालते हैं और ब्रांचेस में हम पहले क्या निकालेंगे, एक्सप्रेशन से फैक्टर्स निकालेंगे, फैक्टर्स से उसके कोफिशिएंट निकालेंगे। चलिए देखते हैं इसको। सॉल्यूशन इज है 8y + 3x²। ये दिया गया है आपको एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन के बाद हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे अकॉर्डिंग टू टर्म। तो इसके टर्म कौन कौन से हो जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे टर्म्स। टर्म पहला ये प्लस का साइन दिख रहा है,
एक टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, तो ये हो जाएगा 8y, दूसरा टर्म है 3x²। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके फैक्टर्स करते हैं। अब फैक्टर्स में क्या क्या हो जाएगा, 8y का फैक्टर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 8 and y। इस तरह से इसका फैक्टर करोगे तो क्या मिलेगा, 3x²। x² का मतलब 2 बार x। ये हो गया ट्री डायग्राम, ठीक है। सेकेंड एक्सप्रेशन में देखिए लिखा है 7mn-4, तो ये क्या है, एक्सप्रेशन है। पहले हम क्या ब्रेक करेंगे, टर्म्स। यहाँ पर लिखेंगे टर्म्स, कौन कौन से हैं, 7mn-4, यानी ये -4 आएगा, ठीक है। अब उसके बाद इसका फैक्टर्स लिखते हैं। फैक्टर्स कौन कौन से हो जाएंगे, 7mn, और ये -4 तो ऑलरेडी अकेला है, इसके कोई फैक्टर्स नहीं है। अब हम उसको ब्रेक और ज्यादा नहीं करेंगे कि 2 × 2 लिख दिया, ठीक है। ये ऑलरेडी एक कांस्टेंट है, हम कांस्टेंट को नहीं इसके अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के फॉर्म में ब्रेक करते हैं, ठीक है। थर्ड वन देखिए लिखा है 2x²y, ये है एक्सप्रेशन, और यही क्या हो जाएगा, टर्म भी यही होगा क्योंकि सिंगल टर्म है ये, एक्सप्रेशन एंड टर्म यही हो जाएगा। इसके फैक्टर करेंगे, एक 2 आएगा, x y, इन सबका मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको वापस से यही मिल जाएगा। लास्ट एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 3 इज व्हाट आर द कोफिशिएंट्स ऑफ x इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। आपको x के कोफिशिएंट बताने हैं जिसमें, तो सबसे पहले हम एक कॉलम बनाएंगे जिसमें हम एक्सप्रेशन लिखेंगे, सेकेंड कॉलम में हम टर्म्स लिखेंगे, उसके बाद हम उसमें x के कोफिशिएंट लिखेंगे टर्म वाइज। तो सॉल्यूशन में जैसे एग्जांपल नंबर 1 किया था वैसे ही करेंगे। एक हो गया एक्सप्रेशंस का कॉलम, दूसरा हो गया टर्म्स का कॉलम, थर्ड हो गया कोफिशिएंट, लेकिन कोफिशिएंट यहाँ पर x का बताना है, कोफिशिएंट ऑफ x ये बताना है। चलिए इसको कॉलम वाइज ड्रॉ कर लेते हैं। लाइक दिस स्ट्रेट लाइन आप लोग ड्रॉ करेंगे स्केल से। एक्सप्रेशन पहला क्या है, 4x - 3y, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से टर्म्स हो जाएंगे, माइनस का साइन दिख रहा है तो यानी ये -3y बन जाएगा और यहाँ प्लस साइन बन जाएगा, तो टर्म्स हो जाएंगे इसके 4x -3y। आपको कोफिशिएंट ऑफ x लिखना है, तो हर एक टर्म में देखते हैं इसमें x का कोफिशिएंट क्या है, यानी x को छोड़ करके जो बचेगा वो x का कोफिशिएंट होगा। x को छोड़ के क्या बचा, 4 बचा, कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 4। क्या यहाँ पर कहीं x दिख रहा है, नहीं, इसका मतलब ये डैश रहेगा, ये ब्लैंक रहेगा। सेकंड में देखिए लिखा है 8 - x + y, 8 - x + y, इसके टर्म्स कौन कौन से हो जाएंगे, 8 -x और ये y। 8 कांस्टेंट है क्योंकि x कहीं नहीं लिखा, ये लिखा है -x, इसका मतलब x का कोफिशिएंट क्या होगा, नेगेटिव साइन, नहीं, -1 लिखेंगे इसको। और y अकेला है, x नहीं दिख रहा है तो ये भी ब्लैंक रहेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में लिखा है y²x - y, y²x - y, इसके कौन कौन से टर्म्स होंगे, एक होगा y²x, दूसरा होगा -y, ठीक है। x का कोफिशिएंट लिखना है तो x को छोड़ करके क्या बचा, y², तो y² हो जाएगा इसका कोफिशिएंट। यहाँ पर x लिखा ही नहीं है तो ये ब्लैंक रहेगा। नेक्स्ट लिखा है 2z - 5xz, तो इसके कौन कौन से टर्म्स हो जाएंगे, एक हो जाएगा 2z, दूसरा हो जाएगा -5xz। पहले वाले टर्म में x नहीं है तो ये ब्लैंक रहेगा, सेकेंड वाले टर्म में x ये रहा, x का कोफिशिएंट लिखना है तो x को छोड़ करके क्या बचा, -5z, ये हो जाएगा x का कोफिशिएंट। ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से आप इसको ड्रॉ करेंगे। Now we know that practice makes perfect, so you have to prepare the notes and then after solve these examples again. And then this is your class. Here are 4 questions, 2 on this page and 2 on this page as related as your examples. After solving these classwork, check your answer which are given here. Answer number 1,
answer number 2, answer number 3, answer number 4. Thank you for watching. See you in the next video.